कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। स्कूलों में लाइन लगाकर प्रार्थना करी जाती है। उस प्रार्थना का कारण केवल एक होता है कि जितने भी एक साथ बैठकर, एक साथ खड़े रहकर हम जब प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का फल, जहां पर प्रार्थना होती है उस स्थान पर जितने लोग रहते हैं उन सभी को उस प्रार्थना का फल अवश्य प्राप्त होता है। तो शिव महापुराण भी कथा यही कहती है कि जब आप लाखों की संख्या में आते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण करते हैं या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण करते हैं और एक साथ मिलकर जब पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, राम नाम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं तो उसका फल संपूर्ण ब्रह्मांड को अवश्य प्राप्त होता है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड में अवश्य मिलता है। इसलिए बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हमारी पहचान हमारा स्वरूप नहीं है, हमारी पहचान हमारा चेहरा नहीं, हमारी पहचान हमारी वाणी है। हम किस वाणी से, किस तरह से किसको रिझा रहे हैं, हम अपनी वाणी के द्वारा भगवान का कितना भजन कर रहे हैं, हम वाणी के द्वारा कितना भगवत नाम का कीर्तन कर रहे हैं, हम वाणी के द्वारा कितना भगवत स्मरण कर रहे हैं, ये हमारी पहचान हमारी वाणी कहलाती है। एक अंदाजा लगा कर रखिएगा, आपके घर में जब कोई दादा परदादा जब चले जाते हैं, कोई बुजुर्ग चले जाता है तो घर में जब बात निकलती है ना तो लोग सहज भाषा में कह देते हैं हमारे ससुर जी ऐसा कहते थे। मतलब उनकी वाणी को याद किया जाता है, उनकी वाणी का स्मरण किया जाता है। हमारी सास ऐसा कहती थी, उनकी वाणी का स्मरण किया जाता है। तो मूल, हमारे यहां जो मूलता कहा गया वो वाणी मूल कही गई। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में बहुत सुंदर बात कही कि कलयुग केवल नाम धारा। जितना बन सकता है परमात्मा के नाम का उच्चारण करिए, जितना बन सकता है भगवान के नाम का उच्चारण करिए, जितना बन सकता है परमात्मा का स्मरण करिए। आप जितना जितना स्मरण करते चले जाओगे, आप जितना जितना भजन करते चले जाओगे, आप जितना जितना मंत्र जाप करते चले जाओगे, उतना उतना मेरे भोलेनाथ के करीब पहुंचते चले जाओगे और उनकी अविरल भक्ति को प्राप्त करते चले जाओगे। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी पाँवे पसारे, अपने हृदय से लगा लो कि राजा अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। जितनी शिव की भक्ति आपके भीतर बढ़ती चली जाएगी, भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति आपके भीतर समाती चली जाएगी, उतना उतना आप शिव के होते चले जाएंगे, भगवान गोगर्धानी के होते चले जाएंगे। सती मैया ने जिद करी, जिद कर कर अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर जाने पर सबका स्थान देखा पर मेरे महादेव का स्थान नहीं देखा, मेरे शिव जी का कोई स्थान नहीं। जहां शंकर का कोई स्थान नहीं होता, वो स्थान 33 कोटि देवी देवता को भी प्रिय नहीं होता। बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर, तुम्हारा ध्यान रखना इस बात को। जहां शिव का स्थान नहीं है वहां 33 कोटि देवी देवता का कोई स्थान नहीं। जहां शिव नहीं है वहां फिर देवता। दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ, दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करा, उस यज्ञ में इंद्रदेव को बुलाया गया, वायुदेव को बुलाया गया, वरुण देव, गरुण देव, नारायण, ब्रह्मा, सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया गया, सबको बुलाया। आज सावन की शिवरात्रि है, थोड़ा सा ध्यान रखकर कथा सुनिएगा। सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया।
अब एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, एक प्रसंग खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, इतने बड़े यज्ञ की कुंडी में, यज्ञ के कुंड में इतना बड़ा माता सती का शरीर अग्नि के अंदर कूद रहा था, इतने सारे देवता बैठे थे, कोई बोला क्यों नहीं? एक प्रसंग अपनी जिंदगी में जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, धृतराष्ट्र द्रौपदी के काका ससुर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, गांधारी बैठी है, चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी के पति वहीं पर बैठे हैं, चीर खिंचा रहा है, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, चीर खिंचा रहा है, जिन गुरु से गुरु मंत्र द्रौपदी ने लिया था, गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं पर बैठे हुए हैं। फिर जब इतनी भरी की भरी सभा बैठी हुई है तो फिर द्रौपदी का चीर क्यों खींचने दिया? अभी बच्चा लोग आएगा और मांगे। कभी कभी बहुत भारी प्रसंगों में ये हमारा जो विद्वत जन है, ये भी भारी प्रसंगों में कभी कभी उलझ जाता है कि इतना इतना सभा बैठी। द्रौपदी का चीर कोई बचा नहीं पाया, द्रौपदी का चीर कोई छुड़ा नहीं पाया। कारण क्या था? एक गलती द्रौपदी ने अपने जीवन काल में कर दी थी। जब वो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की बेटी थी, तब उसने एक बहुत बड़ी गलती करी। और एक गलती नहीं, द्रौपदी ने जिंदगी में 2 गलतियां भारी कर दी थी जब वो ब्राह्मण के घर की बेटी थी। और ये एक प्रसंग तो अपने यहाँ महाभारत में मिल जाता है और दूसरा प्रसंग अधिक मास की कथा में मिल जाता है। गलती कौन सी करी द्रौपदी ने? गलती ये करी कि एक संत स्नान करने के लिए सरोवर में गए और अपने वस्त्र को संत घाट पर रख कर गए, और द्रौपदी ने वो संत को थोड़ा सा आनंद लेने के लिए वो वस्त्र को छुपा दिया। वो वस्त्र कांटों में ले जाकर डाल दिया, वो मिले नहीं। संत ढूंढते रहे, संत ढूंढ रहे, वो मिलता नहीं। आखिरी में संत वस्त्र विहीन वहां से चल दिए। जिसने मेरा ये वस्त्र लिया है, आज संसार में मेरी उपहास हुई है, उसका भी वस्त्र लिया जाएगा और उसकी भी संसार में उपहास हो। ये द्रौपदी की गलती है। एक गलती द्रौपदी ने कर दी थी, वो गलती मूल थी कि वो सभा लगी हुई है, ढेर सारे बैठे हुए हैं, सारे विद्वत जन बैठे हुए हैं, उसके सगे, उसके आनंद में उसके रिश्तेदार नातेदार, भीष्म पितामह, 5 पति, धृतराष्ट्र, गांधारी सब बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, गुरुवर बैठे हैं, और उसके बाद उसका चीर खिंचा रहा है। उसका कारण केवल एक ही है कि उसने जो पूर्व में करा उसका भोग आज भोगना पड़ रहा है। एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, कोई व्यक्ति को देखना, किसी व्यक्ति को देखना, ना वो गुटखा खाता है, ना वो मदिरा का नशा करता है, ना वो चिलम पीता है, ना वो गांजा पीता है, ना वो कुछ भी भांग नहीं खाता, ना वो सुपारी खाता, ना उसके कोई गलत शौक है। इसके बाद भी उसको कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो गया, सारा घर आश्चर्य में पड़ जाता है कि ना तो ये मदिरा का नशा करे, ना ये दारू का नशा करे, ना ये सिगरेट पिए, ना ये बीड़ी पिए, ना ये चिलम लगाए, ना ये कुछ गलत काम करे, ना कोई नशा करे। इसके बाद भी इसको इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो गई? बोलो, सुनी कि नहीं सुनी? कभी कभी तुम लोगों के ध्यान में भी आई होगी। आखिर इतनी बड़ी बीमारी इसको हो कैसे है? ना तो इसने मदिरा का नशा करा, ना इसने कोई चिलम लगाई, ना इसने कोई गलत काम किया, फिर इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? ना सुपारी खाए, ना गुटखा खाए, ना तंबाकू खाए। कारण क्या? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, ये आज के कर्म का भोग नहीं है महाराज, आज के कर्म का भोग नहीं, ये हमारे पूर्व में जो हम कुछ कर कर आए होंगे उसके कर्म के अनुसार आज हम इस मृत्यु लोक में आकर अपने फल को भोग रहे हैं, और जिसके कारण हमें ये शरीर का दंड, शरीर का कष्ट प्राप्त हो रहा है। शरीर का कष्ट। अच्छा भोजन मिल रहा है, आप देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि आपको अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व का कर हुआ कुछ पुण्य होगा। कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की सावन का महीना, शिवरात्रि का दिन, और भगवान शिव की कथा में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, भगवान को धन्यवाद देना, यह कोई पूर्व का पुण्य होगा जो आज हम यहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। कहीं किसी संत, साधु, गुरुजन,
तपस्वी जन, ब्राह्मण जन, कोई दरिद्र, कोई भूखे व्यक्ति को, कोई प्यासे व्यक्ति को पानी पिला दिया, भूखे को भोजन करा दिया, किसी का मुख झूठा करा दिया। जिस दिन तुम अपने घर से थोड़ा सा सामान बनाकर ले जाकर किसी के मुख को झूठा करा दो, उस दिन तुम भगवान को धन्यवाद देना कि आज तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं किसी का मुख झूठा करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं भूखे को भोजन करा रही हूँ, तूने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं प्यासे को पानी पिला रही हूँ। ये तेरी कृपा है। जोड़ जोड़ के तो जिंदगी में सब चले गए और आखिरी में यहीं पे छोड़ गए। और अंत में हुआ क्या? बस केवल इतना, ये हाथ से लेके इससे बड़ा कोई फोटो अपने घर में तुम मर जाओ तो कोई लगाने वाला नहीं है, इससे बड़ा नहीं फोटो लगाएगा। हाँ, कहीं कहीं का अच्छा अगर पैसे वाला हुआ तो फोटो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर माला तो प्लास्टिक की ही रहेगी, फोटो भले कितना ही बड़ा हो। परसों की कथा में आपको एक बात कही थी, परसों की कथा में आपको कहा था कि ये 500 का रुपया मान लो, इसको तुम्हें ऊपर तक लेकर जाना है। अब ये 500 के रुपए को तुम गठरी बांध कर, ऐसे पल्लू में बांध कर तुम उसको रख भी लोगे तो क्या ये चले जाएगा? अरे बोलो जम के, जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब इस 500 रुपए को तुम कहीं पेंट की नीचे ऐसी मोरी को मोड़ के भी उसमें छुपा के भी रख लोगे तो चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो 500 रुपए को तुम कितना भी छुपा कर ले जाने का प्रयास करो, पर वो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो फिर करना क्या पड़ेगा? तो परसों की कथा में कहा था कि ये 500 रुपए का तुम पुण्य बना लो। 500 का पुण्य कैसे बनेगा? तो कहा कोई भूखे को इस 500 रुपए में से 50 रुपए का, 100 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी को दवाई की जरूरत हो और उसके पास दवाई ना हो तो औषधि दिला देना, किसी के पास में अगर मान लो शिक्षा का लिए उसका मन कर रहा है मेरे को पढ़ाई करना है और मेरे पास ट्यूशन का पैसा नहीं है, उस 100 रुपए में से 50 रुपए ट्यूशन का निकाल देना। ये 500 रुपए तुम साथ नहीं ले जा सकते, पर 500 रुपए का पुण्य बनाकर तुम ऊपर तक लेकर जा सकते हो। वो पुण्य तुम्हारे जीवन में काम आ सकता है। उस पुण्य को बनाना है। और पुण्य बनाना कोई साधारण बात नहीं है महाराज, बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन विषय। आज ये प्रमोद विजयवर्गीय जी, कपिल जी शर्मा, अरविंद जी खंडेलवाल, सत्यनारायण जी खंडेलवाल, श्याम खंडेलवाल, दिनेश खंडेलवाल ये कथा करा रहे हैं, तो हम इनसे इतना ही कहेंगे, भले तुमने दुकान पर बैठकर कमाया हो, जमीन जायदाद से कमाया, जो बाबा की कृपा से तुमने मेहनत कर कर कमाया हो, पर अपनी कमाई का तुमने ये सावन के महीने में शिव पुराण की कथा करवाकर संपूर्ण इतने भक्तों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कथा सुनवाकर जो पुण्य कमाया है, वो पुण्य तुम्हारा साधारण नहीं होगा, वो पुण्य तुम्हारा प्रबल होगा। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति, सब जानते हो। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत पुरानी पद्धति है, मछली को भी दाना दीजिए, पक्षी को भी दाना दीजिए, पेड़ के नीचे चींटियों को, जीवों को, चींटों को भी दाना दीजिए। बहुत पुरानी पद्धति। कारण हमारे सनातन धर्म में ये नहीं कहा गया कि तुम खूब सारा करोड़ों का धन लुटा देना। हमारे सनातन धर्म में कहा गया तुम्हारे पास में अगर इतना सा चुटकी भर के आटा है, शक्कर है, गुड़ है, तो उसको भी तुम पेड़ के नीचे अगर डाल दोगे और चींटियां अगर इकट्ठी होकर खा लेगी तो समझ लेना कि तुमने बहुत बड़ा भंडारा कर दिया और किसी जीव का पेट भर दिया। कई लोग कहते हैं भगवान हमको देगा ना तो मैं 5 कुंटल आटे का भंडारा करूंगा, अगर भगवान हमको देगा तो 10 पीपा तेल का दान करके भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझको देगा 50 पीपा घी की नुक्ति बनवाकर मैं भंडारा करूंगा, अगर भगवान मुझे देगा तो मैं इतना बड़ा भंडारा करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कर रहा है। सारे देवी देवताओं को 56 भोग लगते हैं। राम जी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, द्वारकाधीश के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, देवी के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे, दत्त के मंदिर जाना 56 भोग लगेंगे। सारे देवता को 56 भोग लगते हैं, पर मेरे किसी भी शिव के मंदिर में जाना शंकर भगवान को 56 भोग नहीं लगते। कारण क्या है? शंकर भगवान कहते हैं मेरे
मेरे इतने सारे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल इतने सारे भूत बने हुए हैं और मेरे अपने गण मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और मैं अंदर 56 भोग खाऊं, अकेला खाकर संतुष्ट हो जाऊं, मुझे 56 भोग नहीं पाना। जो बाहर खड़े हैं इनको कुछ खिला देना, मुंह झूठा करा देना, 56 भोग हो गया। अर्थात इनको तुमने एक गिलास पानी पिलाया, एक अन्न का निवाला खिलाया, एक जरा सा एक बिस्कुट का टुकड़ा भी तुमने इसको खिलाया है, तो वो भगवान भोलेनाथ को 56 भोग के बराबर है। मेरे शिव को नहीं चाहिए 56 भोग। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, पार्वती मैया जब भोजन परोसती है, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग। पार्वती जी जब जब भोजन बना के तैयार रखती हैं, शंकर भगवान के सामने थाली आती है, शिव जी के सामने जैसी थाली पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी के सामने जैसी पात्र आया भोजन का, शंकर भगवान सबसे पहले भोजन करने से पहले नंदी की ओर देखते हैं, नंदी शिव जी की ओर देखता है। तब पार्वती जी 3 बार भगवान महादेव से प्रश्न कर चुकी, ऐसा क्या कारण है कि मैं भोजन बनाकर तुम्हारे सामने रखती हूं और नंदी की ओर तुम मुड़कर देखते हो? भोजन में कोई कमी रह गई, भोजन में नमक रह गया, भोजन में मिर्ची रह गई, भोजन में घी रह गया, भोजन में क्या कमी रह गई कि मैंने थाली रखी और तुमने नंदी की ओर देखा? ऐसा है क्या? पति भोजन करने बैठे और पत्नी ने थाली लगा के रखी और पति अपना मोबाइल देखता रहे, तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा मोबाइल जरूरी है कि भोजन जरूरी है? किससे चैटिंग चल रही है? क्या है ये? किससे बात चल रही है? क्या हो गया ये मोबाइल में क्यों लग रहे थे दिन भर? भोजन की थाली सामने रखी है ना। माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने भोजन की थाली रखी और भगवान शंकर भगवान ने नंदी की ओर मुख कर कर देखा। जो नंदी की ओर देखा तो पार्वती जी ने गुस्सा कर दिया। माता पार्वती जी बोली, प्रभु एक बात बताओ, मैं रोज भोजन की थाली लाती हूं और आप भोजन की थाली देखकर नंदी की ओर देखते हो, ऐसा है क्या? भोजन करते समय आप नंदी की ओर क्यों देखते हो? क्या मेरे भोजन में कोई कमी है? क्या मेरे बनाने में कोई कमी है? क्या मैंने जो भोजन बनाया वो श्रेष्ठ नहीं बनाया? इसमें क्या कमी रह गई? इसमें क्या कमी है? पार्वती मैया के 3 प्रश्न हैं भोजन करते हुए देवादिदेव महादेव से। 3 प्रश्न, लिंग पुराण के, स्कंद पुराण के, कुर्म पुराण के और ब्रह्म विवर्त पुराण के। ये 3 प्रश्न भारी हैं और एक प्रत्येक नारी के जीवन के ये 3 प्रश्न बड़े भारी होते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण में भी ये वर्णन किया गया। प्रश्न कर लिया, क्या कारण? क्या ये नंदी को तुमने देखा क्यों और नंदी ने तुमको देखा क्यों? क्या बात क्या है? शंकर भगवान उस समय पर मौन होकर, मेरा देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कालाधिपति मेरा विश्वनाथ मुस्कुरा दिया, बस हंसे प्रभु, बोले कुछ नहीं। जब कोई प्रश्न बड़ा भारी होता है ना और कुछ अच्छा ही होता है ना तो मुस्कुराया जाता है। कभी कभी पति भी मोबाइल चलाते चलाते, भले वो बेचारा किसी से चैटिंग नहीं कर रहा, पर पत्नी ने कहा तुम रोज लगे रहते हो चैटिंग में, किससे बात कर रहे हो? मुंह मुस्कुरा देता। वो मुस्कुराया, बस पत्नी समझ गई जरूर कोई बात है। सही बता दो मुझको, क्या बात है? जल्दी बताओ मेरे को, किससे चैटिंग चल रही थी? लाओ दो मेरे मोबाइल मेरे को हाथ में। पति ने अपना मोबाइल भी दे दिया, ले, और किससे बात चल रही थी वो भी दिखा दिया। तो वो तो केवल व्हाट्सएप खोल के मैसेज देख रहा था, तो तुम मुस्कुरा क्यों रहे? कारण क्या? अरे आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी और पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। पार्वती जी ने पूछ लिया, आखिर बात क्या है? क्या हुआ? क्या ऐसा कारण? क्या? शिव जी नहीं बोले। शिवजी नहीं बोले। थोड़ी देर बाद मां जगतजननी जल का पात्र लेकर आई। जो जल का पात्र लेकर मां जगतजननी आई, शिवजी ने अपनी केश को, जटा को हाथ लगाया, ऊपर देखा। शंकर जी का एक चित्र, एक फोटो आपने देखा होगा जिसमें शिव जी ऊपर देख रहे, दोनों हाथ ऊपर। किसी ने दर्शन करें कभी?
शिव जी के एक फोटो का दर्शन करना, अगर ना करे हो तो कभी गूगल पर, नेट पर, चित्र में शिव के जटा ऊपर गंगा और शंकर के नेत्र ऊपर दर्शन करो। पार्वती जी ने फिर प्रश्न कर लिया, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं आपके लिए जल लेकर आई तो आपको ऊपर देखने की क्या जरूरत थी? अगर मैं जल लेकर आई हूं तो ये ऊपर देखने की क्या जरूरत है? क्या है ऐसा ऊपर? ऐसा है क्या? शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कभी कभी उत्तर ना दिया जाए तो ही अच्छा है। जब प्रश्न की ललकता व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। उत्तर पाने की चाह उसके अंदर बढ़ जाती है। दो प्रश्न खड़े हो गए। पहला प्रश्न क्या है कि भोजन की थाली लगते ही नंदी को तुमने क्यों देखा और नंदी ने आपको क्यों देखा? दूसरा प्रश्न क्या है, भोजन के लिए जब मैं जल भर कर लाई हूं आपके पीने के लिए तो आपने ऊपर क्यों देखा, इसलिए देखा? और महाराज तीसरा प्रश्न, जब भोलेनाथ भोजन की थाली पे से उठ गए, जल पान कर कर उठ गए, जब मेरे शंकर भगवान जल पीकर भोजन की थाली पर से उठकर जब चले और बाहर जाकर केवल खड़े होकर मेरे भोलेनाथ ने कुछ देर नेत्र बंद करे, तब फिर माता पार्वती ने प्रश्न कर लिया कि मेरे नाथ, अब ये तीसरा प्रश्न है आपके चरणों में कि आपने बाहर जाकर नेत्र बंद कर कर क्यों खड़े हो गए? कारण क्या? कारण क्यों? कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। तीन प्रश्न है और तीनों प्रश्न बड़े भारी हैं। तीन प्रश्न और तीनों प्रश्न बड़े भारी। शिव जी शयन में विश्राम करने के लिए मेरे भोलेनाथ जी बैठे थे, लेट रहे थे, तभी उसी समय पार्वती मैया आ गई। शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता पार्वती जी ने हाथ लगाया, शंकर भगवान के पांव के तलवे में। बहुत बहुत ध्यान देना, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जो चरण पे से जल नीचे गिर रहा है वो स्थान, बहुत बहुत ध्यान देना थोड़ा सा हो। ये शिवलिंग जलाधारी, यहां से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। पर किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहां से जो पानी नीचे गिरता है, उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, तो उनकी मुराद बाबा पूर्ण कर देता है। वो सहज प्रसंग है। माने मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी के चरण के नीचे के तलवे को मेरी माता ने स्पर्श किया है। आज बाबा बैठे हुए और माता ने चरण के तलवे को स्पर्श किया, स्पर्श किया। बस अब पार्वती जी ने प्रश्न नहीं किया। 3 प्रश्न माता पार्वती जी कर चुकी थी, अब दूसरी बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से कोई प्रश्न नहीं किया। मेरा धर्म पत्नियों से निवेदन है, तुम्हारे पति से तुमने एक प्रश्न किया और उसका उत्तर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो तुम मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, पीछा मत पकड़ना। पर तुम्हारी आदत इतनी विचित्र है, जब तक उस बात के पीछे तुम्हारी लड़ाई नहीं हो जाए तब तक तुम वो बात कभी खत्म करती ही नहीं। उसके पीछे जब तक विवाद ना हो जाए तब तक वो बात खत्म नहीं होती। पर शिव महापुराण अपने चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है, शिव तत्व का चरित्र का वर्णन करते हुए कह रही है कि जब
एक बात का प्रश्न, एक प्रश्न तुमने किया और तुम्हारे पति ने उत्तर नहीं दिया, तो हो सकता है वो उत्तर बाद में दे, हो सकता है उस उत्तर के लिए तुम ठीक नहीं हो सकता है उत्तर के लिए वो समय ठीक नहीं है, हो सकता है उत्तर के लिए वो स्थान ठीक ना हो सकता है वो उत्तर तुम्हारे लिए ना हो, इसलिए उसने नहीं दिया। पर आपसे निवेदन है, आप पीछा पकड़ कर मत बैठो। कई माताओं की आदत होती है, कई आवाज पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है, कई माताओं की आदत रहती है पीछे के गए हुए लोगों को ज्यादा उखाड़ते हैं, पीछे का जो समय चले गया ना उसको उखाड़ते हैं। वो तो मैं उस दिन से जानती हूँ जिस दिन से शादी करके आई हूं ना, 3 दिन नहीं हुए थे और तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जो करा है ना, मैं सब मालूम है मेरे को। अब जब लड़ाई होती है तब वो 3 दिन उसके पूरे 70 साल की हो गई, पर वो 3 दिन खत्म नहीं हुए, उसके 3 दिन उसके चालू है। अब मेरे महादेव जी ने क्या करा, केवल चरण के तलवे को स्पर्श किया था मेरी मां ने, केवल चरण को स्पर्श, और शिव जी ने कह दिया, गौरा, ए हिमालय सुता, ए विनायक की महतारी, ए षडानंद कार्तिकेय की मां, जगत का भरण पोषण करने वाली है जगत जननी, तुमने 3 प्रश्न मुझसे किए। अब प्रश्न नहीं कराए मेरी माता ने, केवल एक बार प्रश्न कर कर मेरी माता भूल गई, और भूलने के बाद मेरी मां महादेव के चरण के उस रज को, उस नीचे तलवे को केवल स्पर्श करी और शिव जी ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। सुनो हिमालय सुता, सुनो गोरा, सुनो हे जगतधात्री जगदम्बा, हे दुर्गा, सुनो, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मैं भोजन की थाली के सम्मुख बैठा तो नंदी को क्यों देखा, किस लिए देखा, और नंदी ने मुझे देखकर अपने शीश को क्यों हिलाया। सुता, हे हिमालय सुता, उसका केवल एक उत्तर है, मेरे को लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब तुम जानती हो सुता? विश्वनाथ का मतलब तुम्हें मालूम है? पार्वती, पार्वती जी कहती हैं हाँ, जो विश्व का नाथ है। शिव जी ने कहा, पार्वती, कोई 7 ताले में भी बंद हो जाए ना, मेरे भोजन के पहले, कोई 7 ताले में भी बंद हो गया, मेरे भोजन के पहले उसके पेट भरना चाहिए। विश्वनाथ का मतलब है कोई अनाथ ना रहे, सबका उदर पोषण हो, सबका पेट भरे। जब तू थाली रखती है, मैं नंदी को देखकर पूछता हूं, क्या सारे संसार के जलचर, थलचर, वायुचर कितने, एक भेल मछली है, एक बड़ा सा हाथी है, एक बड़ा सा जानवर है, एक बड़ा सा जीव है, हजारों मछलियां, करोड़ों जीव उसको खाते हैं, एक साथ उसके पेट भरने में, एक बड़ी भेल मछली का पेट भरने में हजारों टन भोजन लग जाता है। तो महादेव पूछते हैं, भगवान देव पूछते हैं, भगवान शिव पूछ रहे हैं, पार्वती, मेरा नाम विश्वनाथ है, मेरा नाम विश्वनाथ है, मैं नंदी से पूछता हूं, क्या सबका पेट भर गया? जब सबका पेट भर जाता है तब मैं फिर भोजन को ग्रहण करता हूं, क्योंकि घर का पिता भोजन करने बैठता है, या तो पिता या माता, दोनों में से एक ऐसे होते हैं तो सबको भोजन कराने के बाद अमरस बनाया है, खीर बनाई है, दाल बाटी बनाई है, पहले घर की बूढ़ी माँ, घर का बड़ा व्यक्ति सबके लिए पूछेगा, क्यों छोटा बेटा खा गया, बड़ा बेटा खा गया, वो पोते ने खा लिया, नाती ने खा लिया, पंती ने खा लिया, सबका पेट भरता है, उसके बाद फिर अपना पेट भरता है। Next trip, luxury hotel with a private pool. Relax, don't. नंदी से पूछा क्या सबका पेट भरा गया? नंदी ने शीश हिलाया, ठीक है। अब मुझे दूसरा प्रश्न का उत्तर जो था, देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती जी, जिस समय तुम जल का पात्र लेकर आई थी, उस जल के पात्र को जब मेरे सामने लाकर दिया था तो मैंने ऊपर अपने नेत्रों को करा, हाथ उठाए, नेत्रों से मैंने ऊपर देखा। उस समय मैं मां गंगा से पूछ रहा था, गंगा, ए गंगा, तेरे तट पर आए हुए जीव या
जिसने एक बार मुख से हर हर महादेव कहा हो, जिसने बम बम भोले कहा हो, जिसने भूलवश ओम नमः शिवाय कहा हो, जिसने भूल से भी मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चला गया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की ओर मुड़ कर देख लिया हो, जो भूल से भी मेरे मंदिर की रज उड़ के जिसके सिर पर चली गई हो, तो महादेव कह रहे हैं मैं गंगा से पानी पीने से पहले पूछ रहा था क्या तूने उन सभी जीवों का कल्याण कर दिया। जब गंगा का इशारा हुआ तब मैंने जल का पान करना प्रारंभ करा। शिव गंगा से पूछते हैं। और तीसरा प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर महादेव कह रहे हैं मैं बाहर गया, नेत्र बंद कर थोड़ी देर खड़ा हो गया, तब शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर मैं बाहर खड़े होकर मेरे इष्ट मेरे राम को याद कर रहा था और उनको धन्यवाद दे रहा था कि तूने मुझे जो कार्य सौंपा है विश्व के भरण पोषण का, वो मैंने सुचारू रूप से कर दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद है। नेत्र बंद कर। राम जी शंकर भगवान का भजन करते हैं, शंकर भगवान राम जी का भजन करते हैं, भगवान कृष्ण शिव जी का भजन करते हैं, शिव जी कृष्ण का भजन करते हैं, नारायण भगवान शिव का भजन करते हैं, शिव नारायण का भजन करते हैं। एक दूसरे की भक्ति में सब लगे हुए, एक दूसरे के भजन में सब लगे हुए, एक दूसरे के स्मरण में सब लगे हुए। हमारे जैसे नहीं है कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। देवताओं में कभी ये नहीं हुआ कि एक दूसरे की टांग खींची गई है। अगर देवता टांग खींचते होते तो एक उनकी कथा नहीं सुन पाते। देवता कभी किसी की टांग नहीं खींचे। जब जब देवता इकट्ठे होते हैं तब तब विश्व कल्याण की बात करते हैं। जब जब कहीं सत्संग होता है, कथा होती है, प्रवचन होता है, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, यज्ञ अनुष्ठान, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कहीं इकट्ठे होते हैं तो विश्व कल्याण की बात होती है। और जब कुछ निंदक करने वाले एक साथ इकट्ठे होते हैं तो किसी ना किसी की निंदा होती। तुम देखना, एक व्हाट्सएप पर, एक फेसबुक पर, एक गूगल पर, एक यूट्यूब पर एक गलत पोस्ट करके तुम लिख के डाल दो कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो जितने चुगल खोटते हैं, तुम एक लिख के डाल दो कि ये व्यक्ति बुरा है, फिर जितने चुगल चोटे होंगे, जितने चुगल खोटे होंगे, जितने निंदक होंगे, वो सारे तुमको उस मैसेज के नीचे मिल जाएंगे। वो तो ऐसा, वो तो वैसा, वो तो यूं है, वो तो यूं है। पूरे निंदकों की लिस्ट कमेंट्स में, सारे निंदक, सारे चुगल चोटे सब उस कमेंट्स के नीचे इकट्ठे मिलेंगे, सब बुराई करते हुए सारे। और कहीं कहीं का एक आध दो कमेंट्स ऐसा मिलेगा जो इनका विरोध करने वाला होगा। वो कह देगा नहीं रे तुम गलत हो, नहीं उसने सही करा, तुम गलत हो। समझ जाना कि 32 दांत में एक जिह्वा आज भी विराजमान है। उस कमेंट्स के अंदर आप देख सकते हो। निंदक एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वह निंदा का कार्य करते हैं। सज्जन एक साथ इकट्ठे होते हैं, कोई सत्कर्मी, कोई संत, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई साधुजन, कोई गुरुजन, जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब संत भाव में विश्व कल्याण की बात करते हैं। अपने राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, गौ बेटियों की रक्षा कैसे हो, हमारे सनातन धर्म को हम आगे कैसे लेकर जाए, हमारे हिंदू धर्म का हम और आगे तक इसका प्रचार कैसे कर सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और कैसे बचा सकते हैं, अपने सनातन धर्म को हम और पोषित कैसे कर सकते हैं। हम ये विचार करते हैं। जब सनातनी इकट्ठे होते हैं तब सनातन धर्म को जोड़ने की बात करते हैं। मेरे भोलेनाथ राम जी को धन्यवाद दे रहे हैं, आपने जो मुझे काम दिया था हमने वो काम किया, आपको अच्छा लगा, धन्यवाद मेरे राम जी, धन्यवाद। राम जी जब भी कोई कार्य करते तो भोलेनाथ को धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ की तो इतनी विचित्र रीति है, गुलाब जामुन अच्छी बन जाए तो सास तुरंत कह देती है मैंने बनाई है, सब्जी अच्छी बन जाए तो सास तुरंत कह देती है मैंने बनाई है, और सब्जी अगर बिगड़ गई वो तो बहू को बनाना ही नहीं आता, उसके बाप के घर से ऐसी सीख के आई है। भगवान कृष्ण की माता का नाम था यशोदा। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। यशोदा। यशोदा का मतलब है यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश देती, अपयश स्वयं ले लेती, वो यशोदा। उसका मतलब क्या था? यशोदा एक ऐसी गोपी, यशोदा ऐसी मैया कि पूरे ब्रजमंडल में यशोदा जी का कोई विरोध ही नहीं था। कारण क्या था?
क्या कारण था यशोदा जी का कि कोई विरोध ही नहीं है? यशोदा जी का एक कारण था, सबसे प्रबल कारण यशोदा जी का एक था। जिस गोपी के घर में कोई काम पड़ता था, कोई गोपी बाद में जाए, यशोदा पहले दौड़ कर जाती है। 3-4 देवरानी जेठानी का घर है, अंदाजा लगा कर देखना, एक आध इन देवरानी जेठानी में एक जेठानी या देवरानी 4-5 में से ऐसी होगी जो सबके सुख दुख में सबसे पहले दौड़ कर चली जाती है। कोई बुलाए तो ठीक, नहीं बुलाए तो ठीक, सबसे पहले जाके खड़ी हो जाती है। तो चिंता मत कर, मैं बैठी हूं ना, तो चिंता नहीं करना। 40 मेहमान आ रहे ना, कोई बात नहीं। छोरी को देखने वाले आ रहे ना, कोई बात नहीं। छोरा को देखने वाले आ रहे ना, कोई बात नहीं। तुम सब अंदर रहना, मैं रसोई घर संभाल लूंगी, तुम वो काम कर लेना, मैं सब देख लूंगी। 4-5 जेठानियों में, देवरानी में, ननंदों में एक 5 बहनें हैं, नंदे हैं। नंदों में एक ननंद ऐसी होगी जो अपना घर परिवार छोड़कर तुरंत अपने मायके आकर काम संभाल लेती है, और एक ननंद वो होती है जो टाइम पर आएगी चली जाएगी। एक ननंद वो होती है अपने हस्बैंड के साथ आती है, खाती है, पीती है, साड़ी लेके चली जाती है। एक ननंद ऐसी होती है 3-4 दिन रुककर पूरा फैलारा उठाकर, भाभियों का हाथ बटाकर, काम संभाल के, छोरा छोरी को तैयार कर कर, ए जाओ बुआ से तैयार हो जाओ। बुआ जी ने सबकी कंगी पाटी पाड़ पुड़ा के, काजल माजल लगा के, छोरा छोरी के तैयार करके अथा में ले जाकर बिठा दिया, और एक आई अपनी फैशन से फुर्सत नहीं मिली और सच के पति के साथ बैठ गई, सोफा पे कथा सुनी और चली गई। एक ननंद ये तुम बुरा मत मानना रही, जितनी नंदे आई हो, और मान भी लोगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें कोई टेंशन वेंशन मत लो। अगली बार ज्यादा से ज्यादा यही होगा, तुम अलवर में मत बुलाना, स्वामी जी तो है, कोई ना कोई तो बुलाए, तो उसमें टेंशन लेने का विषय नहीं है। मूल है कि हमारे स्वभाव में एक ऐसी होती है जो तत्पर खड़ी रहती है सबके सुख दुख में, भले मायके वाले के करे ना करे, ससुराल वाले के करे ना करे, पर जहां वो जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस क्षेत्र में रह रही है, सबका सहयोग करती है। क्या हो गया भाभी जी, रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसा कोई टेंशन मत लो, मैं कर दूंगी, मैं आ जाऊंगी। उसकी पहचान भी नहीं, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो भी सबका सपोर्ट कर रही, तो भी सबका सहयोग कर रही। उसका कोई रिश्तेदार नहीं, तो भी कर रही, क्योंकि उसने जान लिया, उसने पहचान लिया कि हर एक में वो समाया है। जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं सबके अंदर वही समाया है। सब कोई अलग से है ही नहीं। मेरे राम शिव जी का धन्यवाद करते हैं। मेरे शिव जी स्वयं भोलेनाथ राम जी का धन्यवाद करते हैं। कभी मेरे भोलेनाथ जी ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम विश्वनाथ है तो मैं अपना बखान करूं, ना ना। एक संत के प्राण छूटे और एक डाकू के प्राण छूटे। एक संत मरा और एक डाकू मरा, दोनों मरे। संत भी मरा, डाकू भी मरा, दोनों ऊपर गए यमलोक में। तो यमराज ने पहले डाकू से पूछा, तुम कौन हो? डाकू बोला, मैं डाकू हूं, सबके डाका डालता था, सब मेरे डाका डालने से रोते थे, कई लोगों को मारा भी मैंने, पीटा भी मैंने, कई लोगों की हत्या भी मैंने कर दी, सबका धन लाया, निपटा गया, खा गया, सब अपने खर्चे में लगा दिया। मैंने दुनिया के लोगों को बहुत दुख दिया है। मैं डाकू था, मैंने दुनिया को कष्ट दिया है, पर मैं आपके चरणों में खड़ा हूँ, आप जैसा कहोगे वैसा मैं अपने कर्म का दंड भोगने को तैयार हूँ। मैंने गलती करी है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने दुनिया के लोगों को लूटा, क्षमा चाहता हूँ। मैंने बेईमानी करी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने दुनिया के लोगों को मारा, क्षमा चाहता हूँ। मैं डाकू हूं, मैं डाकू था और डाकू हूं, मैंने लूटा, मैं क्षमा चाहता हूं। डाकू ने जब कहा, डाकू के शब्द जब सुने, तब यमराज ने कहा, ठीक है, आपने, दुनिया के लोग यहाँ आते हैं तो अपनी गलती को छुपाते हैं, पर आपने अपनी गलती को बताया है, कोई बात नहीं, ठीक है। संत को देखा, यमराज ने संत को कहा, आप कौन है? मैं संत साधु, तपस्या में लगा रहता था, तप करता था, साधना करता था, तब इतना भयंकर भयंकर मैंने तप करा कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ऐसा मैंने तप, ऐसा मैंने साधना, ऐसी मैंने आराधना करी है। ठीक है, ये बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आपने इतनी तप साधना करी। डाकू ने कहा, मेरे लिए कोई दंड हो, मेरे लिए कोई कार्य हो तो बताओ। यमराज ने कहा, तुम्हारा दंड केवल इतना है, जाओ इस संत की सेवा करो, ये जो संत मर कर आया है इसकी सेवा करो। डाकू ने कहा, सरकार आपकी जो आज्ञा, जो प्रभु आपकी कृपा, मेरे राघव जी की जो मर्जी। डाकू खुश हो गया, संत की सेवा मैं कर दूंगा। अब डाकू खुश हो गया पर संत नाराज हो गया। संत ने कहा, ये कैसा निर्णय? यमराज तुम्हारा निर्णय कैसा है? यमराज ये तुम्हारा निर्णय है? एक डाकू को मेरी सेवा में लगा रहे,
जिस डाकू ने अगर मेरे को स्पर्श कर लिया, इस डाकू ने अगर मुझे छू लिया, तो मेरा करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। ये डाकू को मेरी सेवा में लगा रहा है। ये डाकू मुझे छूना नहीं चाहिए। इसने डाका डाला है, लोगों का कत्ल करा है, लोगों को मारा है। मैं पवित्र जीव, मैं पवित्र आत्मा, मैंने संत हूं, मैं साधु हूं, मैंने भजन करा, तप करा, साधना करी, और तुम मेरे सेवा में डाकू को लगा रहे हो। इस डाकू को तो मुझे छूना भी नहीं चाहिए। ये छुए भी ना मुझको। यमराज ने कहा, ಕೂಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಂದ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಕೂಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ. तुमसे बड़ा हो गया, डाकू होकर भी क्षमा याचना करता रहा। और महाराज जी, आप पवित्र थे, तप करा था, साधना करी थी, इसीलिए तो डाकू को आपकी सेवा में लगाया था कि आपका मात्र स्पर्श हो जाता तो वो डाकू का भी कल्याण अपने आप हो जाता, अपने आप। पर इतना अहंकार अपनी उस तप साधना पर, जिसमें तुम एक डाकू का भी कल्याण नहीं कर सकते। एक डाकू का तप साधना। फिर निवेदन करूंगा, आपकी तप साधना, चलते चलते शिव का नाम ले लो, चलते चलते भगवान का भजन कर लो, चलते चलते स्मरण कर लो, चलते चलते शिव भक्ति करो, चलते चलते भगवत नाम का स्मरण करो। साधना, तप, साधुता हम माने कठिन है, पर चलते चलते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेते चलो। कोई जरूरी नहीं है। आज कई लोगों ने पूछा, गुरुजी, मैसेज लोगों ने सीओर भेजा कि गुरुजी से पूछ कर बताओ, आज शिवरात्रि है तो शाम को रात्रि को 9 बजे अभिषेक करेंगे, तो क्या व्रत रखें, उपास रखें, हम कुछ खाएं ना खाएं, हम कैसे हम अभिषेक करें, कैसे हम पूजन करें। हम उनसे एक बात ही कहना चाहेंगे, हमने अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहा है, आपको आज फिर कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि तुम खाना छोड़ोगे तो उपास होगा, जरूरी नहीं कि तुम एक टाइम भोजन करोगे और एक टाइम फलाहार करोगे तो उपास होगा, जरूरी नहीं कि आप दोनों टाइम का भोजन छोड़ दोगे तो उपास होगा, जरूरी नहीं कि तुमने खाना छोड़ा, मैं ये नहीं खाऊंगी उपास हो जाएगा, मैं ये नहीं खाऊंगी उपास हो जाएगा। उपास खाना छोड़ने से लोग कहते हैं होता है, पर हमारा चित्त, हमारा मन और ये व्यासपीठ कहती है, कभी अपने अंदर अगर उपास करना हो तो एक नियम ले लेना कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी। ये भी उपास करने का तरीका है, ये भी उपास करने का तरीका है। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम भगवान के मंदिर जाओ, जिस समय सावन का महीना सोमवार का दिन 9 बजे तुम भगवान के मंदिर जाओगी, 8 बजे तुम भगवान के मंदिर जाओगी, सुबह से नियम ले लेना, सुबह से तुम उपास कर लेना, कितनी बजे तक शंकर को जल चढ़ाऊंगी, जब तक मेरा उपास है कि मैं निंदा नहीं करूंगी। आज 9 बजे तक मैं मंदिर जाऊंगी, 9 बजे तक मेरा नियम है मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आज मैं शंकर के मंदिर जल चढ़ाने सोमवार के दिन जाऊंगी, आज मेरा नियम है कि किसी भूखे को भोजन कराऊंगी, आज मेरा नियम है किसी प्यासे को पानी पिलाऊंगी, आज सुबह से मेरा नियम है कि मैं अपनी बहू, अपने बेटे, अपने पोता, अपनी पोती, अपने पति जो भी है मेरे घर में, उनसे मीठा व्यवहार करूंगी। आज मेरा ये व्रत है कि आज कोई कितना भी अपशब्द कह दे मैं झगड़ा नहीं करूंगी। इसको भी हमारे सनातन धर्म में उपास कहा गया है, इसको भी व्रत कहा गया है। केवल भोजन छोड़ देने पर व्रत की मूलता नहीं, अपने भीतर सत्य को लेकर आना वो भी व्रत है, अपने भीतर ईमानदारी को लेकर आना वो भी व्रत है। नियम बनाओ। सोमवार के दिन, सावन का महीना चल रहा है, लोग कहते हैं सावन के सोमवार का मैं व्रत रखूं, हम कहते हैं व्रत रखो, मना नहीं, पर उस व्रत में तुम्हारा एक व्रत और जुड़ना चाहिए कि आज मैं सावन का सोमवार है, हफ्ते भर में झूठ बोलता हूं, एक दिन नहीं बोलूंगा, आज मैं 9 बजे तक जब तक पूजन ना कर लूं तब तक मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये भी तो व्रत है, ये भी तो उपास है, ये भी तो साधना है, ये भी तो तप है, ये भी तो आनंदता है। मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा उपास है। साबूदाने की खिचड़ी 2 किलो खा गई क्योंकि आज मेरा उपास है। क्या मतलब का ऐसा उपास? सोमवार कल, आज से लग गई पीछे। सुनो, आधा किलो दही ले आना, सुनो 2 दर्जन केले ले आना, सुनो आधा किलो मूंगफली का दाना ले आना, सुनो थोड़ा सा मूर्धन कुट्टू का आटा ले आना, सुनो साबूदाना खत्म हो गया लिया, सुनो हरियाली मिक्सचर का पैकेट भी ले आना, सुनो थोड़ी सी चिप्स मिल जाए कच्ची तो ले आना, मैं तल लूंगी, अपने आलू सड़े हुआ आया था तो मैं बना नहीं सकी, अब की बार लिया। सुनो आते आते 2 किलो दूध ज्यादा ले आना क्योंकि राजगीरे की खीर बना लूंगी। सुनो कोई आए तो संतरे और आम का सीजन चल रहा है तो 2-2 किलो आम ले आना। उसने सब ला के रख दिया।
सब खा भी गई, उसके बाद भी सुबह से बहू से ऐसी झगड़ रही, ऐसी ऐसी कि बहू भी सोच रही इससे तो तू रोटी खा लेती। जरा सा साबूदाना नहीं गला, लड़ाई किस बात पे हो रही थी? अरे बोलो तो जम गए, केवल वो साबूदाना सही से नहीं गला और बहू ने जल्दी जल्दी में बगाड़ दिया और सास ने खा लिया और साबूदाना उसके मुंह में रह गया। जब से सोफा पे बैठी कोस रही, इसके बाप की ऐसे यही सीखे ऐसा फलार बनाया। फलार तो मैं बनाती है, मेरा घर का सब खाता है, मेरे हाथ की खिचड़ी लोग पड़ोसी भी मांग कर खा के जाएं, और ऐसा फलार बनाया। जो सुबह से कोस रही तो बहू भी भगवान से प्रार्थना कर रही, इसे तो दोनों टाइम खा लेती पर मेरे प्राण न खाती। का मतलब ऐसा व्रत कर रही, व्रत है अपना। आज मेरा उपास है, कुछ नहीं खाऊंगी, बस केवल तुम्हारे सबके प्राण खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। वो देखो हमारी बात को लोग कथा में से काट काट कर चला देते हैं और लोग फिर उसको कमेंट्स में लिख देते हैं महाराज जी ने ऐसा बोल दिया, व्रत के लिए ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। ये मत सोचना कि अपन कोई डरे वरे हो, काट के डाले तो डाले, पर सीधी बात है उपास करो। अगर भोजन का ना कर पाओ तो अपने विचारों का करो कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी, आज मैं झगड़ा नहीं करूंगी, आज मैं अपशब्द नहीं बोलूंगी। ये भी तो उपास की गणना में आना चाहिए, ये भी तो उपास हो सकता है, ये भी तो व्रत हो सकता है, ये भी तो साधना हो सकती है। ये जीव का एक विचार है, ये जीव की एक सोच है, ये जीव की एक धारणा है। आपकी चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित हो। शिव कथा कर रही है, पार्वती मैया के 3 प्रश्न पर भगवान शंकर ने उत्तर दे दिया। केवल चरणारविंद के तलवे पर स्पर्श किया था माता पार्वती ने और देवादिदेव महादेव ने उत्तर दे दिया। उस उत्तर का मतलब है शंकर भगवान के शिवलिंग जलाधारी चरणारविंद, जहां से पानी नीचे बहकर जाता है, वहां पर आपका 3 बार किया गया स्पर्श। नहीं बेलपत्र, नहीं समीपत्र, नहीं जल, नहीं पुष्प, केवल 3 बार स्पर्श किया हुआ भी जल का नयनों से स्मरण कर लेने पर भी मेरा देवादिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ को पूर्ण कर देता है। वो शिव तत्व, वो शंकर, वो ओघड़ी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी है, वो शिव है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, शिव तत्व को पहचानने का एक मौका है। वो मौका छोड़ो, वो छोड़ा। और महाराज हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू Sun exposure. मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हर हर महादेव स्थान पर भगवान शिव जी की भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करेंगे। भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ करें, बड़े हृदय के साथ। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर आज सावन का महीना भी है,
शिवरात्रि का दिन भी है। बड़े भावों के साथ देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी अभी बच्चा लोग शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है भगवती स्मरण का भाव। हमारे बीच में परम श्रद्धेय सांसद महंत बालकनाथ जी महादेव विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा आपके आशीष वचन 2 मिनट के हमको प्राप्त हों। और ये जीवन भगवान ने हमें दिया क्यों है? ये जीवन हम भगवान ने हमें इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा के लिए दिया है, इस प्रकृति के उत्थान के लिए दिया है। और मैं मानता हूं हम इस प्रकृति के उत्थान को हमारी प्राथमिकता माने। ताली बजाकर साधुवाद का। सुंदर विचारों से आपने संपूर्ण विश्व को एक आनंद की अनुभूति कराई। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। पार्वती मैया के प्रश्न 3 केवल शिव के चरण का स्पर्श कर प्राप्त कर लिए उसके उत्तर। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के देवादिदेव महादेव के चरणारविंद की रज प्राप्त कर हम भी अपने भीतर के कुछ प्रश्नों के उत्तर भगवान देवादिदेव महादेव से प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शंकर से प्राप्त कर सकते हैं। सती मैया अपने प्राणों को त्याग दी। माता जगतजननी पार्वती का अवतार हिमालय राज के यहाँ पर हो गया। पर इन माता सती और माता पार्वती के मध्य का एक अवतार सती मैया का और रहा, वो था कोयल का अवतार। कल कथा में आपको कहा था, कथा में वर्णन किया था, भगवान शिव की पावन कथा में कल वर्णन किया था कि शिव जी को क्रोध आया और भगवान शंकर को क्रोध आया और माता सती जी से कहा कि सती, अगर तुम्हें प्राणों को त्यागना ही था तो बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर तुम अपने प्राणों को त्याग सकती थी, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां तुम अपने प्राणों को छोड़ सकती थी। फिर आखिर तुमने ये यज्ञ की कुंडी में अपने प्राणों को त्यागा, इस यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम कोयल का जन्म पाओ। और जब जैसे अभी 2 सावन हुए, ऐसे जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे उस समय पर तुम मेरी तप साधना करोगी और तप साधना करोगी तब तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगी, जिसको हमारे सनातन धर्म में कोकिला व्रत कहा गया। इधर जानते कोकिला व्रत को? जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं, मतलब अधिक मास का जब आषाढ़ पड़ता है, 2 आषाढ़ पड़ते हैं, तब उसको कोकिला व्रत के नाम से जाना गया, जिस समय पर माता सती ने भगवान शिव की आराधना करी है कोयल के रूप में। और भगवान शिव ओघड़दानी ने फिर आकर उनको दर्शन देकर हिमालय राज के घर में उनका जन्म हुआ है, उनका प्रागट्य हुआ है। पार्वती मैया की तप साधना इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल, इतनी प्रबल। देखो, कोई कोई होता है जिसको बहुत तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, बहुत
बहुत बहुत तप साधना करना पड़ती है, तब जाकर उसको भगवान का दर्शन हो पाता है। और कोई कोई ऐसा होता है कि उसको तप साधना ज्यादा नहीं करना पड़ती, जैसे देवऋषि नारद ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, नारायण से पूछा, प्रभु एक बात बताओ कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूं, दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोला करता हूं, उसके बाद आपका मुझे दर्शन नहीं हो पाता, उसके बाद आप मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाते। और प्रहलाद जो 5 वर्ष का है, ध्रुव 4 वर्ष का है, मीराबाई 4 वर्ष की है, कर्माबाई 4 वर्ष की है, तुकाराम जी 5 वर्ष के हैं, रामकृष्ण परमहंस 7 वर्ष के हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी 7 वर्ष की आयु थी। तो ये इतनी कम उम्र में, इतनी कम आयु में, इतनी कम उम्र में ये सब कैसे आप प्रकट हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप दर्शन दे देते हो, कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्नता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान नारायण देवऋषि नारद से कहते हैं कि नारद, ये इनके आज का पुण्य नहीं है जो मैं प्रकट हो गया हूं, इनके आज का पुण्य नहीं है कि जो मैं प्रकट हो गया हूं, ये तो पुरातन ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए इनके भजन करते 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 तब जाकर मेरा दर्शन हुआ है। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि जितने लोग पंडालों में भरे पड़े हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में सम्मुख बैठकर हृदय से अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कर रहे हैं, तो ये विचार करना तुम्हारा एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, तब जाकर तुम शिव की कथा में पहुंच पाए हो, तब जाकर तुम भगवान देवादिदेव महादेव की कथा का रस तत्व ग्रहण कर पा रहे हो, तब जाकर तुम भगवान शंकर की पावन कथा को सुन पा रहे हो। कोई कोई होता है चलते फिरते भगवत भजन करते आनंद करते अपने जीवन को धन्य बना लेता है, होता है। कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे, अब कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आएगी, बैठेंगे, जाएंगे। एक भिखारी आया, जरा बहुत ध्यान देना महाराज, बस का इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग वहां खड़े होकर, और एक भिखारी आया, सबसे मांगा, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, सबसे 5 रुपए इकट्ठे करे भिखारी ने, और एक ऑटो करा और उसमें बैठ के चले गए। बाकी के लोग क्या कर रहे थे, अरे जम के तो बोलो, बस का इंतजार। उसने क्या करा, सबसे जितने लोग बस का इंतजार कर रहे थे सबसे 5 रुपए ले लिए और ऑटो में बैठा चले गए। 2 तरह के लोग हैं, एक बस का इंतजार कर रहे हैं और दूसरा 5 रुपए लेकर तुरंत यहां से लिया वहां से लिया 5 रुपए इकट्ठा करा, 50 रुपए ऑटो करा सबके सामने और बैठा चल दिया। 2 तरह के लोग हैं, एक बैठकर साधना कर कर भगवान आएगा, बैठेंगे, मिलेंगे, हमें उनके धाम लेकर जाएगा, और एक तुम्हारे जैसा होता है जो चलते फिरते भगवान का नाम लेकर अंत में परमात्मा के धाम चले जाता है। एक इंतजार में बैठा, एक इंतजार कर रहा है, एक साधना, तब भक्ति में रम कर आएगा भगवान, मैं उनके साथ जाऊंगा, आएगा भगवान, मैं उनके साथ जाऊंगा। एक वो होता है जो चलते फिरते भजन कर रहा है। इतने सारे बैठे हो, 2 बेटे 2 बच्चे घर में, एक बड़ा एक छोटा, किसी किसी के घर में 2 बेटियां होती, कोई 2 बेटे होते, कोई बेटा बेटी होती, एक बड़ा एक छोटा, दोनों को भूख लगी। बड़े बच्चे ने कहा मेरे को भी भूख लग रही, छोटा कह रहा है मां मुझे भी भूख लग रही है। बड़े बच्चे को मां ने भोजन लगा कर दे दिया, थाली में एक जगह बिठा दिया, बैठकर वो खाने लगा। छोटा बच्चा कहता है मां रोटी दे, मां ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाया, पुंगा बनाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। बच्चे ने हाथ में पकड़ा, माँ का पल्लू पकड़ा, चलते फिरते खा रहा है। बच्चा खाना खाते जाए, माँ का पल्लू पकड़ के जाते जाए, माँ इधर जाए बच्चा उधर चले जाए, माँ उधर जाए बच्चा उधर चले जाए। बड़ा बेटा एक जगह बैठकर भोजन कर रहा है, छोटा बेटा माँ का पल्लू पकड़कर चलते फिरते खाते खाते चले जा रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना, भगवान हमको इतना बड़ा मत बना देना, हमें ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक हमको मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें। ये हमारे बस की बात नहीं, हमें तो छोटे बच्चे जैसा बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और तेरे धाम पर चले जाएं। बड़े बच्चे की तरह एक जगह बैठकर हम भजन कर पाएं, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। एक जगह बैठकर हम स्मरण कर पाएं, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। हमें तो छोटा बना दे, बिल्कुल छोटा। और तू जितना छोटा बनाएगा उतने हमारी भक्ति का आनंद बढ़ता जाएगा।
मेरा निवेदन है, पानी तेज है, जलवृष्टि तेज हो रही है, जो लोग गीले हो रहे हैं उनसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा अपने ऐसी जगह पर चले जाओ जहां तुमको पानी ना लगे। आप सभी से निवेदन है। छोटे महाराज, आप जितना भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे उतना भक्ति का बल बढ़ता चले जाता है। भक्ति का बल बढ़ेगा। बिल्कुल छोटे बड़ा गलती करता है ना तो लोग उसको डांट देते हैं, बड़ा गलती करता है तो लोग उसे समझा देते हैं, पर जो छोटा होता है ना वो गलती करता है ना तो घर के लोग भी कहे छोटा है चलेगा, छोटा है चलेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव यही हमको सिखाते हैं। शंकर के मंदिर में जाना तो छोटे बनकर जाना, कथा में जाना तो छोटे बनकर जाना, संत के पास जाना तो छोटे बनकर जाना, गुरु के पास जाना तो छोटे बनकर जाना। जितने छोटे बनकर जाओगे उतने सुख का अनुभव कर सकोगे। और छोटे में जो सुख है वो बड़े में सुख नहीं है, क्योंकि बड़ा कभी भी, अब तुम देख लो वो 2000 का नोट बड़ा नोट, और छोटा 10 का नोट और 5 का नोट और 50 का नोट और 100 का नोट। कितनी बार नोट बदले? 2 बार। हमेशा जो बदले वो बड़े ही गए, छोटे गए क्या? अरे बोलो तो जम। मतलब छोटा हमेशा टिका रहता है, बड़ा कभी भी गायब हो सकता है। इसलिए हमें इतने बड़े नहीं बनना कि हम कभी भी गायब हो जाएं, अहंकार में फूल जाएं, आसक्तियों में फूल जाएं, वासना तृष्णा में फूल जाएं। जो बड़ा बन जाता है फिर वो गायब हो जाता है, उसकी चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है, उसके भीतर भोजन गायब हो जाता है, उसकी प्रसन्नता गायब हो जाती है। जो बहुत बहुत बड़ा हो जाता है तो वो ज्यादा तेज हंस भी नहीं सकता। कोई भी प्रसंग आएगा ना हंसने का भी तो भी उसको बिल्कुल पल्लू लेके चुपचाप से हंसना पड़ेगा तुरंत। जितने बड़े होते चले जाओगे, जो छोटा है वो खड़े होकर नाच भी लेता है, जो छोटा है वो भजन में ताली भी बजा लेता है, जो बहुत वीआईपी बन गया तो वो ताली भी नहीं बजा पाता, बजाएगा भी धीरे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे? जो बहुत बड़ा हो जाता है वो सही से भोजन भी नहीं कर सकता। छोटा आराम से भोजन, कहीं शादी में गया सारे स्टॉल खाएगा, खूब एंजॉय करेगा, और बड़ा वीआईपी बेचारा आया और 500 का लिफाफा दिया और बिना खाए जाएगा, क्योंकि वीआईपी है। इतना बड़ा मत बनना कि ना तुम खा सको, ना तुम हंस सको, और ना तुम कहीं आनंद की जिंदगी जी सको। मेरा शिव कहते हैं, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी माता पार्वती से कहते हैं, जगत जननी जो जितना छोटा होते चले जाता है वो जिंदगी की आनंद सुख को परम सीमा तक पा जाता है। परम सीमा तक। आप जितने छोटे उतने आनंद, जितने छोटे उतने खुश। और बड़े से ले लो, एक साड़ी होती है वीआईपी साड़ी, उसमें बहुत जरी बरक सा लगा रहता है, खूब जोरदार, और एक साड़ी होती है एकदम साधारण। अब ईमानदारी से बोलो, जो बहुत वीआईपी साड़ी है उसमें तुम अच्छे से बैठ सकते हो क्या? अरे बोलो तो रिजी जियो, बहुत वीआईपी साड़ी में अच्छे से बैठ सकोगे? नहीं। और जो साधारण साड़ी है, कैसे कितना ही पानी गिर जाए, नीचे से निकल जाए, अपने कोई फर्क नहीं पड़े, घर जाएंगे निचोड़ देंगे। और वीआईपी साड़ी हो तो जरा सी भी निचोड़ा की वो तो इतना। मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं मैं साधारण, इसलिए मेरे शंकर को भोला कहा गया है। जो शिव का उपासक होता है वो सहज सरल होना चाहिए। शंकर भगवान की पावन कथा कर रही है। माँ जगत जननी पार्वती के साथ में शिव जी का जो विवाह हुआ, पार्वती जी की अविरल भक्ति थी, उस भक्ति के बल पर मेरे देवादिदेव महादेव माता पार्वती को मिले हैं। भगवान शिव की पावन कथा का आनंद करते हुए एक बात का स्मरण आप सभी को रहे कि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य हो। अरे लुटा दिया भंडार, हम भजन नहीं गाएंगे और तुम नाचना नहीं, बस समय का ध्यान रखते हुए। अरे लुटा, एक लाइन गा ले, एक लाइन ठीक है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया, हो लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा
लुटा दिया हाँ लुटा दिया लुटा दिया हाँ लुटा दिया अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले हर हर तो ये तो शिव की कृपा है। जितने छोटे बनकर अपनी जिंदगी को जियोगे, शिव मंदिर जाना, बड़ा बनकर मत जाना। संत सतगुरु संतों के पास में कथा में जाना, बड़े बनकर मत जाना। छोटे बनकर जो जीवन जीता है उसका जीवन सार्थक होता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज शिव जी के साथ पधार रहे हैं भाव भक्ति से। सारे पत्रों को अमित संभाल के रखिए, कल इन सारे